नमो नमः छात्रों, आज हम शारदा पाठ्य के अंतर्गत पाठ 6 के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आदर्श बालक के विषय में चर्चा की गई है। आदर्श बालक की इस कहानी को, छोटी सी कथा को लोट लकार के रूप में, प्रथम पुरुष के रूप में इसमें प्रकट किया गया है। बेटा, आज्ञार्थक जो लोट लकार होता है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को हम आदेश देते हैं, तो उसके लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के किसी भी क्रिया को लोट लकार के रूप में तीनों वचनों में पढ़ने के लिए इसमें कुछ बेटा आपको धातु रूप दी गई हैं। आपको आइए उसका उच्चारण करते हैं। लोट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का आप इसमें उच्चारण कर सकते हैं। अस धातु के लोट लकार के रूप इस प्रकार से चलते हैं बेटा। अस्तु स्ताम संतु, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप इस प्रकार। अस्तु मतलब अस धातु होने के लिए होता है, किसी भी काम के होने या किसी चीज के होने के लिए। अस्तु स्ताम संतु। क्रि धातु मतलब करना, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। ये इस प्रकार से प्रथम पुरुष के तीनों वचन के धातु रूप चलते हैं और इसी तरह से आपको याद भी करने होंगे। श्रु धातु सुनने के लिए होती है। श्रणोतु, श्रणुताम, श्रणवन्तु। बेटा उच्चारण शुद्ध होगा तभी आप ढंग से इसको पढ़ सकेंगे और मात्राओं की अच्छे से पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है। और ज्ञा धातु जानने के लिए होती है। ज्ञात, ज्ञानातु, ज्ञानीताम, ज्ञानन्तु। इस प्रकार से उसका उच्चारण आप करेंगे। दृश्य धातु परिवर्तनशील है, इसका मतलब होता है देखना। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। और प्रच्छ धातु पूछने के लिए होती है, किसी के से भी प्रश्न पूछते हैं तो पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु। पच धातु भोजन पकाने के लिए होती है। पचतु, पचताम, पचन्तु। और स्था धातु ठहरने के लिए होती है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। इस प्रकार से इसके तीनों वचन में रूप चलते हैं। और ये आपको पता है कि इसमें कर्ता कौन होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता हमेशा सह होता है कि सह स्वस्थम अस्तु, वह सदा स्वस्थ रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ या देती हूँ। त्वौ स्वस्थौ स्थाम, वे दोनों स्वस्थ रहें। ते स्वस्थाः संतु, वे सब स्वस्थ रहें, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार से आपने इनको पहले याद करना है, उसके बाद हम इसके बाद आगे का काम करेंगे। आइए आदर्श बालक के कुछ गुणों के बारे में इन दादा पोता जी की बात को सुनते हैं। आइए। अमनः पितामहेन सह उद्यानम गच्छति। अमन अपने दादाजी के साथ, पितामहेन तृतीया विभक्ति है बेटा, जैसे बालकेन होता है तृतीया विभक्ति एक वचन, जैसे पितामहेन सह उद्यानम गच्छति, बाग में जाता है। तत्र सह सूर्य नमस्कारम करोति, वह सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य को प्रणाम करता है। अमनः, अब अमन पिताजी दादाजी से बोलता है, पितामह सूर्य नमस्कारम कृत्वा किम भवति। कृत्वा क्रि धातु अभी आपने पढ़ा था पीछे, क्रि धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से कृत्वा मतलब करके, किम भवति मतलब क्या होता है, सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है। पितामह दादाजी उत्तर देते हैं, त्वम आदर्शः स्वस्थः च बालका भविष्यसि, अर्थात सूर्य नमस्कार करने से तुम एक आदर्श और स्वस्थ, च मीन्स और, स्वस्थ बालक बन जाओगे। भविष्यसि मतलब बन जाओगे। बालकः आदर्श बालकः किम करोतु, आदर्श बालक क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए। तो दादाजी उसको बताते हैं समझाते हुए, आदर्श बालकः प्रातः काले सर्वप्रथम पितरौ वृद्धांच नमतु। आपने देखा जब हम हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं तो बेटा और शब्द का प्रयोग बीच में होता है, जैसे पितरों माता पिता और बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, यहाँ पे अगर और शब्द होता तो बीच में होता है, लेकिन संस्कृत में च शब्द का अर्थ होता है और, वो दो व्यक्ति कोई भी हों तो उनके पीछे ही लगता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आदर्श बालकः प्रातः काल में सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम पितरौ माता पिता को, वृद्धांच और अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, नमतून मतलब नमस्कार करता है, उसे करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, ये उसके गुण होते हैं। प्रातः भ्रमणम कृत्वा, प्रातः काल भ्रमणम कृत्वा अर्थात घूम फिर कर जब वो आता है, व्यायाम करोतु, उसे व्यायाम भी करना चाहिए, सैर करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे व्यायाम भी करना चाहिए। यह आदर्श बालक के गुण हैं। सह यथा समयम विद्यालयम गच्छतु, उसे समय पर विद्यालय जाना चाहिए, ये उसके गुण होते हैं। विद्यालय अभ्यास का अध्यापकान नमतु, उसे विद्यालय में जाकर, अध्यापकान ये बहुवचन हो गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन, जैसे बालकान ऐसे अध्यापकान, उसे अध्यापकों को नमस्कार करना चाहिए। कक्षायाम च पाठम पठतु, और अपनी कक्षा में जाकर अपने पाठ को पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। सह स्वकार्यम सदा समय करोतु, उसे अपना कार्य सदा
समय पर ही करना चाहिए। प्रतिदिनम गृह कार्यम करोतु स्मरतु चा, उसे अपना कार्य जो गृह कार्य होता है उसे समय पर करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। समय पर प्रतिदिन करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। अम्बया सह, और माताजी के साथ गृह कार्येषु सहायताम अपि करोतु, अपनी माताजी के साथ उनको किसी काम में उनको सहायता की आवश्यकता हो तो उसे भी एक आदर्श बालक को करना चाहिए। स्वपित्रोः आज्ञां च पालयतु इत्थम, और इसी के साथ साथ उसे स्वपितौ अपने माता पिताओं, स्वपितरौ मतलब अपने माता पिताओं के आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना एक आदर्श बालक के गुण कहलाते हैं। ईदृशः, इसी प्रकार का जो बालक होता है, बालकः आदर्श बालकः भविष्यति, इस प्रकार अच्छे कार्य करके ही कोई भी बालक एक आदर्श बालक बन सकता है। बच्चों, आपको भी चाहिए कि इसी कथा से आप ये स्मृति लें, अपना स्मरण करें, अपना याद करें कि किस प्रकार से आप भी एक आदर्श बालक के गुण अपना सकते हैं, आप में हैं, जिन्हें आप और भी अधिक अपने अंदर और भी अधिक गुण उत्पन्न करके एक योग्य अपने छात्र बन सकते हैं, एक योग्य बच्चे बन सकते हैं अपने माता पिता के। तो इस प्रकार आपको भी एक आदर्श बालक बनने की इससे प्रेरणा मिलती है।